नमस्कार। संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि विद्यार्थी को सुख की अभिलाषा हो तो उसे कभी भी विद्या प्राप्त नहीं होती, और सुखार्थी जो व्यक्ति है उसे कभी भी विद्या प्राप्त नहीं होती। सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। सुखार्थी विद्याम त्यजेत, जिस जिस मनुष्य को सुख की अभिलाषा हो उसे विद्या प्राप्त नहीं होती, क्योंकि विद्या को प्राप्त करने में तो परिश्रम करना पड़ता है, मस्तिष्क लगाना पड़ता है, सतत निरंतर जो है वह अभ्यास करना पड़ता है, पाठ को स्मरण करना पड़ता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, रिसाइटेशन करना पड़ता है। तो सतत अभ्यास से ही विद्या जो है वह हस्तामलकवत होती है, और उसका अभ्यास छोड़ दे तो फिर से वह गायब भी हो जाती है। इसलिए विद्या के अभिलषित व्यक्ति को कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता, यानी तुच्छ सुख जो है वह, क्योंकि सतत उसमें रचा पचा रहना पड़ता है। और विद्या की जिसे कामना हो उसे सुख छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने वह बहुत ही बढ़िया मूवी आई थी थ्री इडियट्स या तारे जमीन पर। ठीक है, तो उसमें जो व्यक्ति होता है वह कैसे भी करके उसे कुछ भी करके पढ़ना है, तो उसमें एक चित्र में सीन आता है कि पानी जो है वह हॉस्टल में नहीं आता है, छात्रालय में नहीं आता है, तो वह कहीं पर भी पानी लेकर नहाने रहता है, क्योंकि उसे यथा अवसर जो है वह क्लास में पहुंचना होता है। तो विद्यार्थी को सुख की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, और सुख के अभिलाषी को यदि मुझे ठीक से विद्या प्राप्त हो जाए उसकी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। आजकल तो पढ़ने वालों के लिए कितने सारे डिजिटल माध्यम है, कितने सारे सोर्सेस जो है वह उपलब्ध है। ज्ञान अर्जन करना आज अत्यंत सरल हो चुका है, लेकिन कठिन जो है वह यह हो चुका है ज्ञानार्जन के लिए समय निकालना, ज्ञानार्जन के लिए एकाग्रता को लाना। आजकल जो छात्र है वह एकाग्र नहीं हो पा रहे। आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उससे ज्ञान तो काफी सारा प्राप्त हो जाता है, लेकिन बच्चे एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। तो यह आज की बड़ी विडंबनाएं है। तो टेक्नोलॉजी है, सोर्सेस भी ज्यादा है, लेकिन एकाग्रता जो है वो तो हमें ही लानी होगी। इसीलिए आगे की पंक्ति में कहते हैं सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख के अभिलाषी व्यक्ति को विद्या कहां से प्राप्त होती है, और विद्या के अभिलाषी व्यक्ति को सुख कहां से प्राप्त होती है। तो चॉइस इज योर्स। ठीक है, आपको क्या चाहिए? सुख चाहिए, वो भी तुच्छ सुख, कियत काल के लिए आपको सुख मिल जाएगा, लेकिन यदि विद्याध्ययन काल में आपने ठीक से अभ्यास नहीं किया तो आपको द्वितीय अवस्था में, ठीक है, 25 से 50 वाली अवस्था में आपको दुखी ही होना पड़ेगा। इसीलिए कहा है प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। यदि प्रथम अवस्था में, बाल्यावस्था में, कौमारावस्था में 1 से 25 साल की आयु में यदि विद्या प्राप्त नहीं की, ठीक से अध्ययन नहीं किया, तो क्या किया? फिर दूसरी अवस्था में यानी 25 से लेकर 50 साल की आयु में यदि धन अर्जित नहीं किया, द्वितीय पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं किया, तो क्या किया? ठीक है, तो द्वितीय पुरुषार्थ तभी ठीक से प्राप्त होगा जब प्रथम पुरुषार्थ ठीक से अर्जित किया होगा। ठीक है, बाल्यावस्था कौमार अवस्था में यदि ठीक से पढ़ाई की हुई होगी तो ही आप ठीक से अर्थ कमाई कर पाएंगे। फिर तृतीय नार्जितम पुण्यम, तीसरी अवस्था में यदि यानी 50 से 75 की आयु में आपने कोई अच्छे कर्म नहीं किए, पुण्य प्राप्त नहीं किया, तो क्या किया? चतुर्थे किम करिष्यति, फिर तो आयु चली ही जाने वाली है, तो क्या करोगे? इसीलिए
विद्याध्ययन काल में अपने गुरु के समीप ठीक से बैठकर श्रद्धा रखकर, या आजकल जितने भी सोर्सेस है, डिजिटल सोर्सेस, आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं घर बैठकर, दूरवर्ती माध्यम से, अदूरवर्ती माध्यम से, जिस किसी भी प्रकार से, लेकिन कुछ ना कुछ प्रतिपल हम नया अध्ययन करें, नया सीखे, हम अपनी स्किल को बढ़ाए, ऐसे प्रयत्न हमें अवश्य करने चाहिए। ऐसा ही आचार्य चाणक्य हमें यहाँ पर बोधित करते हैं। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र समूह में भी इसे अवश्य प्रेषित कीजिए। अस्तु, धन्यवाद।